आज प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। भूकंप, महामारी, अकाल, बाढ़, सूखा, कीट पतंगों का आक्रमण और कोरोना वायरस जैसे खतरनाक जीवों का प्रकोप फैल रहा है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रभु ईसा मसीह की वापसी की भविष्यवाणियां मूलतः पूरी हो चुकी हैं। क्रिसमस तारा फिर से दिख चुका है और प्रभु यीशु गुप्त रूप से धरती पर आ चुके हैं। कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के समय आसमान में एक तारा निकला था जिसने लोगों को उनके जन्म की सूचना दी और उस स्थान पर पहुंचने का रास्ता दिखाया। उसे बेलहेथम का तारा या क्रिसमस तारा भी कहा जाता है। साथ ही उसे एक दैवीय घटना माना जाता है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 21 दिसंबर 2020 को लगभग 400 साल बाद फिर से वही क्रिसमस तारा दिखाई दिया, जिसे क्रिसमस तारा कहा जाने लगा। हमारे सौरमंडल के दो ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न 400 साल बाद 21 दिसंबर को इतने करीब आए थे कि उन दोनों के बीच की दूरी महज 0.1 डिग्री रह गई थी, जिसने क्रिसमस तारे जैसा दृश्य पेश किया। दुनिया भर के लोगों ने इसे नंगी आंखों से देखा। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से इसका बेहतरीन नजारा लिया। सैटर्न सूर्य से छठा और जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा सैटर्न एक दैवीय दानव है। इसका एक रिंग सिस्टम है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बना है। ये ज्यादातर चट्टानी मलबे व धूल के साथ बर्फ के कणों से बनी हुई है। वहीं बृहस्पति यानी जुपिटर सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये मुख्य रूप से एक गैस का पिंड है। 21 दिसंबर को इन्हीं दोनों ग्रहों ने पास आकर इस घटना को अंजाम दिया। भारत की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के समय अनुसार ये घटना 23:13 पर, लॉस एंजलिस में 9:43 पर, न्यूयॉर्क 12:43, रियो डे जेनेरियो 14:43, लंदन 17:43, पेरिस 18:43, इस्तांबुल 20:43, दुबई 21:43, टोक्यो में 22 दिसंबर को 2:43 और इसी दिन सिडनी में 4:43 पर दिखाई दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना के समय दोनों ग्रहों के बीच सिर्फ 0.1 डिग्री की दूरी रह गई थी। हालांकि तब भी ये दूरी करोड़ों किलोमीटर की थी। बृहस्पति और शनि की स्थिति प्रत्येक 20 वर्षों में लगभग एक बार आकाश में संरेखित होती है, लेकिन इस बार यह खगोलीय घटना कई कारणों से विशेष रूप से दुर्लभ मानी जा रही है। पहली बात यह है कि लगभग 400 साल हो गए कि ये दोनों ग्रह आकाश में एक साथ इतने करीब से नहीं गुजरे। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने अपना पहला टेलीस्कोप बनाने के 13 साल बाद 1623 में इसे देखा था। तब इसे द ग्रेट कंजक्शन नाम दिया गया था। ये महान युति 17 जुलाई 1623 के बाद प्रकट हुई और इसके बाद ये घटना एक लंबे समय बाद 15 मार्च 2080 को फिर से घटित होगी। अंतरिक्ष विशेषज्ञ बताते हैं कि सौरमंडल में मौजूद 2 बड़े आकाशीय पिंड पिछले 400 सालों में इतने नजदीक कभी नहीं आए। वर्जीनिया में फेरम कॉलेज में धर्म के प्रोफेसर एरिक एम वैडेन ईकन एक लेख में लिखते हैं कि ये घटना जिस समय हो रही है उसके कारण बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या ये वही खगोलीय घटना है जैसा कि बाइबल में है, जो घटना ज्ञानी व्यक्तियों को जोसेफ, मेरी और नवजात शिशु जीसस के पास लेकर गई थी। ये कहा जा रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के समय आसमान में एक तारा निकला था जिसने लोगों को ईसा मसीह के जन्म की सूचना दी और वहां पहुंचने का रास्ता दिखाया। वैज्ञानिक अब तक यही मानते आए हैं कि ईसा मसीह के जन्म के समय
जो तारा दिखाई दिया होगा वो कोई सुपरनोवा का विस्फोट रहा होगा। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में बुध ग्रह यानी मरकरी से भी बड़ा चंद्रमा कौन सा है? इस सवाल का जवाब है, हमारे सौरमंडल में गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज्यादा है। यह चंद्रमा बृहस्पति यानी जुपिटर का है।